नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए दिवाकर जग्गा। तो आज हम लोग जो है यहाँ डिस्कस करेंगे वेब 3.0 के बारे में, जिसे वेब 3 भी कहा जाता है या डिसेंट्रलाइज्ड वेब भी कहा जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वेब 3 के बारे में डिस्कस करें, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस कर लें ताकि क्रिप्टो से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। और दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और इंक्वायरी हमसे करनी है तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। और एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा कि ये जो आप रंग बिरंगे चैनल देखते हैं क्रिप्टो के बारे में, देखिए ऑथेंटिक जानकारी के बिना कुछ नहीं होने वाला। इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, यू नीड द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। आप किसी को भी फॉलो करें, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑथेंटिक होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं वेब 3.0 को। तो वेब 3.0, जिसे कि वेब 3 या डिसेंट्रलाइज्ड वेब भी कहा जाता है, एक ऐसी टेक्निक है जो मोबाइल लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन को एक साथ लेकर आएगी। यानी कि इन तीनों चीजों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वेब 3.0 बनेगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एप्पल का सीरी है या ओके गूगल, जो आप हम मोबाइल में एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है, हम उसको यूज करते हैं। जब हम ओके गूगल बोलते हैं तो वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो जो एग्जाम्पल हैं, ये कहीं ना कहीं वेब 3.0 पर बने हुए हैं। और ये जो स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है या आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो ये उनके द्वारा आपके लिए सर्च और रिजल्ट डिलीवर करती हैं। यानी कि आप जो बोलते हैं उसको ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आपकी स्पीच रिकॉग्निशन से उसको प्रोसेस करते हैं और आपको रिजल्ट डिलीवर करते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, ये कंपनियों ने क्या किया है कि ये कंपनियों ने सारे वर्ल्ड का डेटा, ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड का डेटा, जो भी जहाँ जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत सारे, चलो सारे नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का डेटा इनके पास आ चुका है। आपकी लाइक्स क्या है, आपकी डिसलाइक्स क्या है, वो जैसे जैसे आप उनको यूज करते हैं उनको पता लगता जाता है। तो आपके डेटा को ये लोग यूज करते हैं और उससे अरबों खरबों रुपया कमाते हैं। देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपका डेटा जो है ये लोग यूज करते हैं, आपके ओपिनियन को मैनिपुलेट करते हैं और उसी डेटा को यूज करके ये लोग अरबों खरबों रुपया भी कमाते हैं। लेकिन वेब 3.0 की ये खासियत क्या होगी? आपका डेटा, आपका पैसा। यानी कि जब आप वेब 3.0 पे काम करेंगे या उस पे आप जितना भी अपना समय खर्च करेंगे, उसके बदले में आपको इनकम भी मिलेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वॉइस रिकॉग्निशन के मैंने आपको दो एग्जांपल दिए कि ओके गूगल और एप्पल का जो सीरी है। लेकिन अगर हम इसमें इसके यूजेस की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेव नाम का एक इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। जब आप उस एक्सप्लोरर को यूज करते हैं तो उसमें वो आपको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ऐड दिखाता है, लेकिन वो जो उसके अलावा बाकी वेबसाइट की कोई भी ऐड होती है वो उनको ब्लॉक कर देता है। तो दोस्तों, जब आप इसको यूज करते हैं, ब्रेव सॉफ्टवेयर को, ब्रेव ब्राउजर को, तो ये आपको बैट टोकन, बेसिक अटेंशन टोकन, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। तो यानी कि जो आप अपना वेब पे जो आप अपना टाइम खर्च रहे हैं, उस टाइम के बदले में ब्रेव नहीं, अकेला नहीं कमा रहा है, ब्रेव के साथ साथ आप भी कमा रहे हो। तो ये वेब 3.0 का एक और फंडा होगा कि इसमें जो है ये जो यूजर हैं वो भी इनकम अर्न करेंगे। तो बेसिकली वेब 3.0 कहीं ना कहीं आपका डेटा, आपके पैसा पे काम करेगा। यानी कि जितना आप वहां पे काम करेंगे उसके प्रोपोर्शन में आपको अर्निंग भी मिलेंगी। तो दोस्तों, अब यहाँ हम इसको थोड़ी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वेब 3.0 की, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो वही ऑलमोस्ट होंगी जो ब्लॉकचेन की होती हैं। जैसे कि ओपन ओपन होगा, इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन होंगे। अब सोर्स कोड ओपन होंगे का क्या मतलब है? गिटहब जैसी जो वेबसाइट है, गिटहब नाम से भी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे वो पूरा सॉफ्टवेयर, वो पूरा जो लैंग्वेज है वो वहां लिखा रहता है। मशीन जो मशीन रीडेबल लैंग्वेज है
और सिंपल लैंग्वेज में गिटहब पे ये लिखा रहेगा कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है। तो इसका एक तो सॉफ्टवेयर का जो भी इसमें प्रोग्राम बनाया गया है वो ओपन होगा। दूसरा ये ट्रस्टलेस होगा, यानी कि आपको बीच में किसी थर्ड पार्टी को रखने की जरूरत नहीं है। ट्रस्टलेस का मतलब आपको अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। आप अपना डेटा यूज करें, आप अपना जब वेब पे टाइम खर्च करेंगे तो उसके बदले में जो बैक टोकन है वो ऑटोमेटिक आपको मिलेंगे, इसमें किसी भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है। तीसरी खासियत ये होगी कि ये परमिशनलेस होगा, यानी कि कोई भी यहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होगी जो ये बताएगी कि इतना आपको डेटा यूज करना है या इतना आपको आपका जो जो ये आपका डेटा है उसको किस तरह मैनिपुलेट किया जाएगा। नहीं, एवरीथिंग इज परमिशनलेस, यानी कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज करेंगे उसको यूज करने के बदले में आपको परमिशनलेस मनी मिलेगा। तो यहाँ आपको काम करने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सोर्स कोड ओपन है, अगर आप वो रीड कर सकते हैं तो उनको रीड करें, उनको समझ लें और उसी के हिसाब से ये ऑटोमेटिक काम करेगा, ट्रस्टलेस काम करेगा, परमिशनलेस काम करेगा। तो ये कुछ इनकी जो खासियत है। अब वेब 3.0 जो टर्म बनी है, तो ये 3.0 है, तो इससे पहले वेब 1.0 और वेब 1.2.0 भी रहा होगा। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वेब 1.0 जो था वो रीड ओनली होता था। आप याद करिए, जब शुरू में इंटरनेट लॉन्च हुआ था तो उस टाइम क्या होता था, आप देखेंगे कि डेटा आपके सामने खुल जाता था और आपको सिर्फ उसको पढ़ सकते थे। यस, उसके बाद वेब 2.0 आया। वेब 2.0 क्या था, आप पढ़ने के साथ साथ आप उस पर राइट भी करने लग गए। कैसे? आप अपना ब्लॉग लिखने लग गए, आप यूट्यूब पे वीडियो बना के डालने लग गए, आप फेसबुक के काम करने लग गए, आप अपना फोटो डालने लग गए। तो ये वेब 2.0 था। अब जब हम वेब 3.0 की बात करते हैं तो रीड राइट के साथ साथ आप इंटरैक्ट भी करेंगे। कैसे करेंगे? मेटावर्स के साथ, एनएफटीज के साथ, ब्लॉकचेन के द्वारा। तो यहाँ पे अब इंटरेक्शन भी आपका शुरू हो जाएगा। एक मेटावर्स बनेगा जिसके अंदर आप अपना अवतार जो होगा 3D स्कैनिंग के द्वारा बना होगा, वहां उसके अंदर आप एक वर्चुअल वर्ल्ड का मजा ले पाएंगे। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो वेब 3.0 में होंगी। तो दोस्तों, अब एक प्रश्न और भी उठता है कि वेब 3.0 के लिए हमें कौन सी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए आज के टाइम में। अगर ये फ्यूचर है, जो कि है, तो हमें किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम इसका फायदा आने वाले समय में उठा पाएं। तो दोस्तों, अभी हमने वेब 3.0 पे रिसर्च किया और उससे रिलेटेड कॉइन पे भी रिसर्च किया। वेब 3.0 का पूरा जानकारी हमने आपको दे दिया है। उससे रिलेटेड जो कॉइन है वो जानकारी हम आपको देंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हमें जो है देखते रहें। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, बिल्कुल ट्रू जानकारी और रिसर्च के साथ की हुई जानकारी हम आपको यहाँ पे देंगे। तब तक धन्यवाद।